तो भाई फिलहाल जो है एक अज्ञात स्थान तक मैं एक बार फिर टारगेट लाइव जुड़ गया हूं। और भाई पाकिस्तान के लिए इस टाइम की सबसे बड़ी मुसीबत है बलूच लिबरेशन आर्मी। यानी कि भाई पाकिस्तान के दांत खट्टे करने लग रही है बलूच लिबरेशन आर्मी। आखिर इसका क्या संकट है, क्या मामला है? और 1948 से लेकर ईब तक लगातार जो है बलूच लिबरेशन आर्मी जो है यानी कि बलूचिस्तान एक अलग राज्य की मांग जो है वो लगातार, एक अलग देश की मांग जो है लगातार करने लग रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी की अगर मैं बात करूं या बलूचिस्तान की बात करूं तो भाई लगातार जो है बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनका कहना है कि भाई जो पाकिस्तान की जो सेना है वो जबरदस्ती उनके ऊपर कब्जा करे हुए है और वो उससे आजादी चाहे हैं, उसके लिए लगातार संघर्ष है। और फिलहाल अगर मैं बात करूं जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की जो तस्वीरें चल रही हैं उसमें जो है बलूच लिबरेशन आर्मी जो है लगातार पाकिस्तानी सेना को सबक सिखाने लग रही है। पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर रखा है। इसका गिला गिला पाकिस्तान की जो पुलिस है उसके ऊपर भी लगातार जो है बलूच लिबरेशन आर्मी जो है लगातार अटैक करने लग रही है। कई जो गाड़ियां हैं वो आके हवाले कर दी हैं बलूच लिबरेशन आर्मी ने। तो फिलहाल जो है पाकिस्तान जो खुद जो बारूद के ढेर पर बैठा है तो उसको ये समझ में नहीं आ रहा भी वो करे तो करे के। इसके अलावा और भी बहुत ताजा अपडेट के साथ फिलहाल मैं एक अज्ञात स्थान पर टारगेट लाइव जुड़ गया हूं। मेरे पीछे हम देखोगे तो ब्लैकआउट की तस्वीरें जो है वो साफ तौर पर दिखी जाने लग रही हैं। यानी कि देश के 3 राज्य फिलहाल जो है पूरी तरह से ब्लैकआउट है 3 राज्यों में। और भाई बहुत से इलाकों की अगर मैं बात करूं तो जहां पाकिस्तानी जो ड्रोन है यानी कि पाकिस्तानी ड्रोन जिस तरह अपने बालक रॉकेट खेल लिया करे नहीं, रॉकेट जला के होली दिवाली पे, इस तरह का खेल चल रहा है फिलहाल पाकिस्तान के द्वारा। यानी कि जो फुलझड़ी जला कर नहीं बालक दिवाली होली दिवाली पे, तो उनके जो रॉकेट लॉन्चर हैं जो या इस तरह की जो चीजें वो ठीक इस तरह का काम कर रही हैं। और भी ताजा अपडेट मैं फिलहाल जो है तरती दूंगा। संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। और भाई भारत पाक तनाव के बीच फिलहाल सीधी तस्वीरें हम तक पहुंचाने लग रहे हैं। फिलहाल जो है एक अज्ञात स्थान पर मैं लाइव जुड़ रहा हूँ। और ताजा अपडेट की अगर मैं बात करूँ तो बलूच लिबरेशन आर्मी जो है उसने पाकिस्तान के फट्टे चक रखे हैं, पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। और भाई तरतीब बता दें जो बलूच लिबरेशन आर्मी है वो 1948 तक संघर्ष कर रही है पाकिस्तान से अपने आप को आजाद करवाने के लिए। इसका गिला अगर मैं बात करूं तो भाई पाकिस्तान ने भारत के 26 जिस तरह मैंने सवेरा जो अपडेट दी थी तारे को या कल भी लगातार मैं अपडेट देने लग रहा हूं कि 15 शहरों को निशाना बना रखा था जिस तरह से ड्रोन के द्वारा। फिलहाल जो ताजा ब्रेकिंग है, फिलहाल की जो ताजा ब्रेकिंग है वो ये है कि 26 और शहरों को पाकिस्तान ने अपने ड्रोन के निशाने पर लिया है, लेकिन भारतीय सेना ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसी जो अपनी जो भारतीय जो टेक्नोलॉजी एयर डिफेंस सिस्टम है जो यानी कि S400 जो अपना सिस्टम एयर डिफेंस सिस्टम है उसने जो है पाकिस्तान के जो ये रॉकेट लॉन्चर मिसाइल या ड्रोन जो आने लग रहे हैं इनको भाई जमा हवा में ही राख के ढेर में तब्दील कर दिया है। इस तरह की जो चीजें वो लगातार लिगड़ आने लग रही हैं। और इसमें तरतीब बता दें भाई कई जो ठिकाने हैं, ठिकाने के बारे में बताऊं, बाड़मेर की बात करा या फिर बारामूला, जैसलमेर और भाई भुज है, अमृतसर है, इन इस तरह के ठिकानों को जो है पाकिस्तान ने अपने ड्रोन का निशाना बनाया था। और इसका गिला तरतीब एक बात और बता दिया कि जो अपना जो सिस्टम एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी तो बाद की बात है, भारतीय सेना जो है एयर डिफेंस गन के जरिए, देखो बहुत बड़ी बात है, यानी कि एयर डिफेंस गन के जरिए भी जैसे हवा में से कोई मिसाइल अगर पाकिस्तान की तरफ आने लग रही है या पाकिस्तान की तरफ से कोई ड्रोन आने लग रहा है, फिलहाल हालांकि आकाश में कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही है। हम लगातार नजर बनाए हुए हैं कि भाई कोशिश है कोई इस तरह की हलचल अगर दिखाई देगी तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल की लगातार तस्वीरें जो है वो तो हम देखने लग रहे हो और हमारा प्रयास है कोई इस तरह की अगर हलचल दिखाई देगी आकाश में तो वो भी तारे को दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि फिलहाल जिस इलाके में हम मौजूद हैं यहाँ पूरी तरह से जो है ब्लैकआउट है। इसका गिला अगर S400 सुदर्शन चक्र भारतीय जो एयर डिफेंस प्रणाली है वो जो है पाकिस्तान को करारा जवाब देने लग रही है। और इसका गिला जो एयर डिफेंस गन है जो भारतीय सेना के पास वो भी न्यू चुटकिया में जो है पाकिस्तान को सबक सिखाने लग रही है। हालांकि बॉर्डर पर तो लगातार फायरिंग होने लग रही है पाकिस्तान की तरफ से भी,
और आम नागरिकों को निशाना बनाया जाने लग रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका से, यानी कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान जो है इस टाइम आया है, निकल का है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भाई दोनों देश जो आपस में जो तनाव है उस आपसी तनाव को खत्म करें, कम करें, उस तनाव को कम करें। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से एक ऐसे समय में जिसमें कि भारतीय सेना ने मतलब पाकिस्तान का जीना दूभर कर रखा है, ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति का इस तरह का बयान आना काफी महत्वपूर्ण है। ये किस तरफ इशारा करा है? जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं अगर इस तरह की चीजें या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति का जो बयान आया है उसके पीछे किस तरह की मंशा है। इसका गेला गेला अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने की इंग्लिश में बयान जारी करे है, इंग्लिश में अंग्रेजी में बयान देने के पीछे भी एक बहुत बड़ा मकसद है, क्योंकि लगातार जो है विदेशी जो दूसरे जो देश है उनके जो राजदूत हैं उनकी मुलाकात जो है इस बयान के बाद, यानी कि जो नरेंद्र मोदी जी का जो ये बयान आया है इंग्लिश में, उसके बाद किस तरह की तस्वीर चेंज हो रही है वो भी बताऊंगा। पहले मैं बयान आप लोगों को बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह का बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आतंक को मिट्टी में मिला देंगे, धरती के अंतिम छोर तक छोड़ेंगे नहीं। ये बयान जो है जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आता है तो उसके बाद वैश्विक स्तर पर हड़कंप मैच जो है और जो राजदूत हैं या फिर रक्षा मंत्रालय से संबंधित जो लोग हैं उनकी मुलाकात जो है वो अपने भारतीय जो रक्षा मंत्रालय है उनसे लगातार उन्होंने संपर्क साधा है। तो ये और ऐसे समय पे उनको इनवाइट किया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिसमें कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर तनाव की बात करूं तो बहुत जबरदस्त तनाव जो है, फिलहाल तनाव का माहौल है। और लगातार जो है उधर से रॉकेट लॉन्चर या मिसाइल या फिर जो ड्रोन हमले जो है वो लगातार होने लग रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, और बदले में जो कार्रवाई है वो भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से भारतीय सेना के द्वारा बहुत मजबूती के साथ जो है वो सबक सिखाया जाने लग रहा है पाकिस्तान को। और इसके अगले अगले तरतीब बता दे भाई, बाड़मेर मैंने जैसे जो बताया भाई, जो पाकिस्तानी जो पाक सेना है उसके जो नापाक इरादे हैं वो मैं तरतीब बताने लग रहा था। बाड़मेर है, अच्छा बारामुल्ला है, जैसलमेर है, भुज है, अमृतसर है, ये सभी जो है इन पे जितने भी ड्रोन अटैक पाकिस्तान के द्वारा करे गए थे भारतीय सेना ने उनको नेस्ते नाबूद कर दिया, हवा में ही उसको राख बना दिया। ये है भारतीय सेना की ताकत, ये है इंडियन आर्मी की ताकत। क्योंकि पूरे वर्ल्ड की अगर सबसे पावरफुल सेना की अगर मैं बात करूं तो वो इंडियन आर्मी है भाई। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं वो फिलहाल जो पाकिस्तान के लिए अगर मैं बात करूं तो वो खुद जो है वो एक बारूद के ढेर पर बैठा है। और इसके अगले अगले जैसे मैं तस्वीरें जो तरतीब दिखाने लग रहा हूँ फिलहाल, हालांकि बॉर्डर से काफी दूरी पे हम और एक अज्ञात स्थान से लाइव आ रहे हैं। और इसके अगले अगले 3 राज्य अगर मैं बात करूं, 3 राज्य जो है फिलहाल पूरी तरह से ब्लैकआउट है। 3 राज्यों के अंदर 3 राज्य कौन से हैं? राजस्थान की बात करा, जम्मू कश्मीर की बात करा और पंजाब की बात करा। ये जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, जिसमें कि लगातार ड्रोन हमले होने लग रहे हैं क्योंकि ये सटे हुए पाकिस्तान बॉर्डर के सटे हुए राज्य हैं। तो इनको फिलहाल इनमें जो है लगातार ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है और पाकिस्तान की हर जो कोशिश है उसको नाकाम किया जाने लग रहा है। यह इस टाइम की ताजा अपडेट है। तो फिलहाल ये काफी सारी कुछ ताजा अपडेट लेकर हम आपके साथ आपके बीच में आए थे भाई। तो हमने क्या लगा है किस तरह से भारतीय सेना जो है वो करारा जवाब जो है वो पाकिस्तान को देने लग रही है, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख दियो। हालांकि ड्रोन की अगर मैं बात करूं, जिस तरह से पाकिस्तान के ड्रोन को जब अपना एयर डिफेंस सिस्टम उसको तबाह करा है तो उसमें एक घर में जो है उसके जो अवशेष हैं उस ड्रोन के वो गिरने से उस घर में आग भी लग जाए, जिसमें कि 3 लोग जो है वो झुलस गए हैं। तो उनको टाइम पे फर्स्ट एड वगैरह और वो कर दी गई है। लेकिन मैं नागरिकों से भी हम यानी कि संसार क्रांति समूह भारतीय नागरिकों से भी अपील कर रहे हैं कि भाई जिस तरह से इंडियन आर्मी की बात करा, अधिकारियों की बात करा या ब्लैकआउट की जो निर्देश हैं सुरक्षा के लिए उनका पालन करें टाइम पर। जिस तरह मान लो कोई भी ऐसा सायरन अगर आपको सुनाई दे है तो तुरंत अपने घरों की लाइट बंद कर ले, मोबाइल की लाइट भी यूज ना करें। और इसके अगले अगले मोबाइल का जो लोकेशन सिस्टम है
उसको भी ऑफ रखें, क्योंकि ड्रोन जो है वो मोबाइल को डिटेक्ट करके और वहां अटैक करने का उसमें पूरी संभावना है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, हालांकि आज टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त होगी, जीपीएस सिस्टम है, उसके जरिए जो है निशाना बनाया जावा है। उसके बावजूद भी भारतीय सेना जो है वो पाकिस्तान को करारा जवाब जो है वो लगातार देने लग रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय सेना जो है वो अटैक कर रहा है वो आतंकवादी ठिकाना के ऊपर अटैक कर रहा है, जबकि पाकिस्तान जो बदले में कार्रवाई करने लग रहा है वो सिविलियन के ऊपर अटैक करने लग रहा है, यानी कि निर्दोष जो नागरिक हैं उनको निशाना बनाया जाने लग रहा है पाकिस्तानी सेना के द्वारा। तो ये पाकिस्तान की कायरता समझो या फिर पाकिस्तान की कमजोरी समझो। तो इस तरह से अगर अच्छी लड़ाई अगर पाकिस्तान लड़ा है तो उसमें वैश्विक स्तर पर भी उसकी काफी निंदा होगी, काफी थू होगी उसकी। तो फिलहाल तो हमने क्या लगा है पाकिस्तान की जो ये हरकत है वो तो हमने किसी लगी, किस तरह का के तारी अपनी राय है, किस तरह का और इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को किस तरह का और सबक सिखाया जाना चाहिए, वो जो है कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर लिख दो। फिलहाल इन तस्वीरों पर छोड़कर धरती जान लग रहे हैं, कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं तेरा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।